टॉपिक है लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट। लॉरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट जो 1923 में पेश किया गया था। बेटा ये कंसेप्ट है प्रोटॉन की ट्रांसफर की बुनियाद पर। प्रोटॉन इसमें ट्रांसफर होते हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी होते हैं, प्रोटॉन डोनेट भी होते हैं। प्रोटॉन की बुनियाद पर यह कंसेप्ट बयान किया गया। एसिड की तारीफ ये है कि वो सब्सटेंस, वो शय, वो चीज, वो मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन देता हो, डोनर हो, और जो प्रोटॉन कबूल करता है, एक्सेप्टर होता है, वो बेस, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड। या मीडियम की कोई बात नहीं है, एक्वस नॉन एक्वस की कोई बात नहीं की गई, और इसमें शर्त की किसकी, एक्वस की, या एक्वस की कोई बात नहीं है। यहाँ ये है कि जो प्रोटॉन देगा वो एसिड, जो लेगा वो बेस। उसके बाद एक लफ्ज होता है कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट का मतलब होता है रब्त होना, मुतरादिफ होना, यानी ताल्लुक होना। तो कॉन्जुगेट एसिड का ताल्लुक होगा बेस के साथ, और कॉन्जुगेट बेस का ताल्लुक होगा एसिड के साथ। जब आप कॉन्जुगेट एसिड की तारीफ करोगे तो इसका मतलब है आप बेस से शुरू करोगे। बेस वो चीज होती है बेटा जो प्रोटॉन क्या करे, कबूल। इसका मतलब है कॉन्जुगेट एसिड तब बनते हैं जो प्रोटॉन कबूल करने से बनते हैं। जब प्रोटॉन उसके अंदर ऐड होता है तो वो जो चीज आगे बनेगी उसको हम कहेंगे क्या, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड की तारीफ बेस से शुरू करनी है, और कॉन्जुगेट बेस की जो तारीफ है वो आपने एसिड से शुरू करनी है। एसिड की तारीफ है जो प्रोटॉन देता हो, और देने के बाद जो चीज आगे बनती है, ये देखो प्रोटॉन देने से जो चीज बने वो कॉन्जुगेट बेस, प्रोटॉन कबूल करने से जो चीज बने वो कॉन्जुगेट एसिड। तो एक बात याद रखना, कॉन्जुगेट एसिड की तारीफ आपने बेस से शुरू करनी है क्योंकि ये बेस से बनता है, और कॉन्जुगेट बेस की तारीफ जो डिफाइन करना है वो आपने एसिड से करना है। तो इसलिए प्रोटॉन के कबूल करने से जो चीज बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड, प्रोटॉन के देने से जो चीज बनती है उसे कॉन्जुगेट बेस। अब आइए हम मुख्तलिफ दर्ज तो हमारे पास एग्जांपल है जहां पर इसके हमने प्रैक्टिस करनी है। इनके कॉन्जुगेट बेस भी बनाने हैं, इनके कॉन्जुगेट एसिड भी बनाने हैं। देखो बेटा, अगर आपने किसी भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो अभी मैंने कहा कि कॉन्जुगेट बेस जब बना रहे हैं इसका मतलब है जिस चीज से बना रहे हैं वो आपका क्या होगा, एसिड होगा। वो क्या होगा, एसिड होगा। तो कॉन्जुगेट बेस बनता भी कैसे है, एसिड। अब आप देखो एसिड की तारीफ हमने क्या की हुई है, इसके मुताबिक, इसके थ्योरी के मुताबिक एसिड की तारीफ है जो प्रोटॉन क्या करता हो, देता हो। अब देखो अगर इसमें से एक प्रोटॉन मैं निकाल दूं, जो चीज आगे बनेगी वो क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस होगी। अब बेटा बताओ, H ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड में से मैं प्रोटॉन इसका अगर यहां से निकाल दूं, माइनस कर दूं, माइनस लेकर आओ H+, तो बाकी S क्या बच जाएगा, सल्फाइड। क्या बच जाएगा, सल्फाइड। अपन समझ आए। अब इन सब में आपने एक एक प्रोटॉन को निकालना है। जब एक एक प्रोटॉन निकालते जाएंगे, क्योंकि एसिड की तारीफ है जिस चीज में से प्रोटॉन को निकाला जाए, यानी प्रोटॉन डोनर हो। प्रोटॉन जब प्रोटॉन डोनर हो तो वो एसिड क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। क्या आप ये बना लोगे बेटा? उमर बेटा आप आ जाओ, आपने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, इसका कॉन्जुगेट बेस। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, इसको बच्चा नहीं आएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो इस बच्चे ने इसमें से प्रोटॉन को यहां से निकाला है, एक प्रोटॉन को। जब एक प्रोटॉन चला गया, ये क्या बन गया, H2O। ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन किसका बेस है, हाइड्रोक्सियम आयन का कॉन्जुगेट क्या बनाया है, बेस। इसका मतलब है इसमें ये एसिड है और ये उसके कॉन्जुगेट क्या बन रहे हैं, बेस। कॉन्जुगेट बेस बन रहे हैं। मुकम्मल आप आ जाओ। और ये हमारे पास मेटाफॉस्फेट है। आप ऐसा करें, इस मेटाफॉस्फेट का कॉन्जुगेट बेस बनाएं। एक प्रोटॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। वैलेंसी को सेटिस्फाई करो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बैठ गए, शाबाश।
देखो इस बच्चे ने इसमें से एक प्रोटॉन को निकाला है। एसिड की तारीफ क्या होती है? जिसमें से प्रोटॉन को क्या किया जाए? डोनेट किया जाए। जब प्रोटॉन डोनेट किया जाता है तो बनने वाली चीज क्या होती है? कंजुगेट बेस। इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बनाया। अब ये है, फिर आप बता दो, अगर इसमें से ये मैं प्रोटॉन निकालूं क्या बनेगा? SO4 और ऊपर वैलेंसी क्या बनेगी? वेरी गुड। अगर इसमें से प्रोटॉन निकाल लो तो फिर ये फ्लोराइड बनेगा। अगर इसमें से प्रोटॉन निकाल लो तो फिर एसिटेट बन जाएगा। अगर ये वाटर 6 है, अगर एक वाटर में से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो फिर ये देखिए AN 5 वाटर का मॉलिक्यूल, देखो 5 वाटर का मॉलिक्यूल को रहने दो, एक वाटर में से OH को यहाँ रहने दो, बाकी जो प्रोटॉन अगर निकालोगे, प्रोटॉन इसका निकालोगे तो इसकी क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा। एक चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। उसके बाद देखो यहां से अगर एक प्रोटॉन निकालोगे तो फिर ये देखो H प्लस निकाल तो फिर क्या बचेगा? NO3 बचेगा। वेरी गुड, NO3 बचेगा। फिर आप करें इसमें से एक प्रोटॉन, ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, आप इसमें से एक प्रोटॉन को निकालें, बाकी आगे कंजुगेट बेस क्या बनेगा? थोड़ा सा बड़ा O बड़ा करके लिखो। ऑक्सीजन है, सिंपल है। वो चार्ज क्या है? जब प्रोटॉन जाता है चार्ज क्या होगा? नहीं, प्रोटॉन के जाने से चार्ज, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। देखना ये H+O4 था, जब एक प्रोटॉन चला जाता है तो इसको चार्ज क्या आ गया? 1 - ठीक बनाया बच्चे। इसको कहते हैं बाइसल्फेट। क्या कहते हैं बेटा? बाइसल्फेट कहते हैं। बेटा आप आ जाओ, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। इसमें से आपने प्रोटॉन को निकालना है। यस, ठीक है। अब ये क्या है? कंजुगेट एसिड है, बेस बनाया है, बेस है, तो फिर ये क्या होगा? एसिड। तो एसिड की तारीफ होती है किसी शय में से क्या निकाला जाए? प्रोटॉन। प्रोटॉन निकालने के बाद जो चीज बनती है वो क्या होती है? कंजुगेट बेस होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह वाटर में से प्रोटॉन को निकालो बच्चों, क्या बनेगा? बाकी OH - हाइड्रोक्सिल आयन। वेरी गुड। इसी तरह HCl में प्रोटॉन को निकालो, क्लोराइड बचेगा। क्या बचेगा? उम्मीद है सबको बात समझ आ गई है बेटा। बस इतनी सी बात है, याद रखो। अगर कोई आपको कह दिया जाए कि कंजुगेट बेस बनाए, आप उसमें से प्रोटॉन निकाल दे बस। अगर उसके पास प्रोटॉन है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है उसका कंजुगेट बेस नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर इन्हीं के कंजुगेट अगर एसिड बना रहे हैं, फिर आपको ये फर्ज करना पड़ेगा ये बेस है। क्या है? बेस है, क्योंकि कंजुगेट बेस बनता है कैसे? एसिड से। और कंजुगेट, अब ये देखो, अब हम यहाँ ने कंजुगेट एसिड बना, क्या बनाने हैं? कंजुगेट एसिड। इसका मतलब है फिर ये क्या हो गया हमारी नजर में? बेस। बेस। बेस की तारीफ क्या है? प्रोटॉन को क्या करना? ये उस कंपाउंड में प्रोटॉन को कबूल करना पड़ता है, लेकिन प्रोटॉन का एक्सेप्ट होना, प्रोटॉन का एक प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन इस पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कराते जाओ, आगे कंजुगेट क्या बनते जाएंगे? एसिड बनते जाएंगे। प्रोटॉन क्या कराते जाओ? एक्सेप्ट। लेकिन प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने से बनने वाले, देखो देखो कंजुगेट एसिड की तारीफ मैंने क्या लिखवाई है? ये देखो कंजुगेट एसिड क्या है? प्रोटॉन के कबूल करने से बनने वाली चीज को क्या कहते हैं? कंजुगेट एसिड। प्रोटॉन के कबूल करने से बनने वाली चीज को क्या कहते हैं? वेरी गुड। अब प्रोटॉन याद देखो, HCO3 में एक प्रोटॉन अगर मैं ऐड कराऊं तो आगे जो कंपाउंड बनेगा बना लोगे? बना लोगे? कौन सा बच्चा आता है अपनी मर्जी से जो कहते हैं बना सकते? बेटा आप इस पे प्रोटॉन ऐड करो और आगे कंपाउंड दो। H2CO3 बनेगा। CO3 ये देखो बेटा, यहाँ करो, ये HCO3 है, इसके अंदर प्रोटॉन को क्या करना है? शामिल करना है। जब प्रोटॉन शामिल होगा तो H2CO3 कार्बनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बनिक एसिड। अब बात समझ रही है? अब इसमें ऐड करोगे, ये एक H है तो एक H और आ जाएगा, क्या बन जाएगा? H2। जब प्रोटॉन ऐड होता है तो वैलेंसी क्या हो जाती है? कम। ये हो जाएगी 1 माइनस। क्या हो जाएगी?
अब देखो बेटा इसमें प्रोटॉन ऐड करा रहा है, ये क्या बनेगा H2PO क्या लिखो 4, ऊपर वैलेंसी क्या लिखो -1 -2, ये बन जाएगा मेटाफॉस्फेट। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा? मेरी बातें तो समझ आ रही है ना? अब इसके अंदर प्रोटॉन ऐड कराना है CH3NH, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब न्यूट्रल में चार्ज, जब प्रोटॉन ऐड होता है तो चार्ज आता है नहीं आता? अब चार्ज क्या लिखो इसको? प्लस। वेरी गुड, ये प्लस लिखो। प्रोटॉन का इजाफा किया ना बेटा, उसके ऊपर प्लस चार्ज तो आएगा। अब इसमें प्रोटॉन ऐड कराना है, ये बेस है इसका। कांजुगेट एसिड बनाओ बेटा, क्या लिखो? HCO3 1 ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन ऐड करो एसिटिक एसिड में, ऐड करो बेटा। कैसे कराते हो? CH3H कैपिटल COOH वेरी गुड 2 प्लस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए बेटा, ये न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। जब इसके अंदर मैंने ये देखो प्रोटॉन को क्या कराया ऐड, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर H2 क्या आ जाएगा प्लस। अब इसमें प्रोटॉन ऐड करो बेटा, NH क्या लिखूं 4 प्लस अमोनियम। इसमें प्रोटॉन ऐड करो, इसमें ऐड करो वाह, अब बातें समझ आ गई है? आपको समझ आया है? किसी भी बेस का अगर कॉन्जुगेट बनाना है तो वो क्या बनेगा एसिड। इसका मतलब बेस का जोड़ा होता है किसके साथ, और एसिड का जोड़ा होता है। ये हमारा था लॉरी ब्रांस्टेट कंसेप्ट। अच्छा बाद कंपाउंड इनमें से एसिड भी है बेस भी है, नजर आ रहे हैं ना? और इस तरह के कंपाउंड एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? वाटर को देखा होगा, वाटर इधर भी है, ये देखो वाटर इधर भी है, वाटर ये देखो वाटर इधर भी है और वाटर इधर भी है। यानी वाटर कॉन्जुगेट एसिड भी बन रहा है, वाटर कॉन्जुगेट बेस भी बन रहा है। जब दोनों चीजें बन रही हो तो उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं? अच्छा, वाटर जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड, जब वाटर HCl के साथ रिएक्ट किया था तो बेस, इसलिए वाटर को एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि प्रोटॉन डोनेट भी कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक। आपको सारा समझ आ गया? अब आप किसी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बना लोगे, यानी कॉन्जुगेट बनाते वक्त एक चीज का ख्याल रखना, अगर कॉन्जुगेट बना रहे हैं किसका, ये एसिड का, तारीफ शुरू करेंगे बेस। अगर कॉन्जुगेट बना रहे हैं बेस का, तारीफ शुरू करेंगे एसिड। और बनने वाली चीज कॉन्जुगेट होती है, जिससे बन रही होती है वो एसिड या बेस। पॉइंट क्लियर हुआ? आप बिल्कुल समझ आ गया? कर लोगे आप?